और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से है। कालिंदी एक्सप्रेस मामला, जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग हाथ लगा है। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्धों की तलाश। एनआईए और एटीएस का संदिग्धों पर फोकस। छिबरामऊ में मिठाई की दुकान पहुंची थी टीम और संदिग्धों ने दुकान से सामान खरीदा था। घटनास्थल से दुकान का कैरी बैग मिला था। कैरी बैग में विस्फोटक और पेट्रोल रखा मिला था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, कालिंदी एक्सप्रेस मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगा है। देखिए, बिल्कुल कालिंदी एक्सप्रेस मामले को लेकर जांच एजेंसियों को एक बड़ा सुराग लगा है, क्योंकि नेवादा टोल प्लाजा के पास से जो फुटेज जांच एजेंसियों को मिले थे, जिसमें 2 युवक दिखाई पड़ रहे थे, वही 2 युवक जो है मिठाई की दुकान में भी दिखाई पड़े हैं। जो छिबरामऊ की मिठाई की दुकान थी, जिसका जो मिठाई का डब्बा जो था वो ट्रैक पर मिला था। तो ऐसे में अब जो है ये कह सकते हैं कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच का जो दायरा है वो इन 2 युवकों पर भी रख रही है, क्योंकि जो संदीप जो टोल प्लाजा के पास मिले थे, जो घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर था, वही संदीप जो है दुकान पर भी दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में दोनों कड़ियां जो है वो जांच एजेंसियां जोड़ रही हैं। चलिए, शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए। उधर कानपुर में कालिंदी ट्रेन को डिरेल करने की खौफनाक साजिश रची गई थी, लेकिन ट्रेन और उसमें सवार हजारों जानें बाल बाल बच गईं, क्योंकि सिलेंडर छिटककर दूर जा गिरा और वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इधर सुरक्षा एजेंसियां हर हाल में साजिश का खुलासा करने में जुटी हैं, ताकि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कालिंदी एक्सप्रेस केस में एटीएस की जांच। एटीएस ने जेल में बंद आतंकियों से की पूछताछ। कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश में एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने जेल में बंद कई आतंकियों और कैदियों से पूछताछ की, साथ ही उनसे मिलने आने वालों का ब्यौरा भी जुटाया है। कालिंदी एक्सप्रेस केस, कुल 300 लोगों की टीम जांच में जुटी। अब तक 54 पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक ने अब तक 10 सैंपल भेजे। 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बीते 8 सितंबर को अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बर्राजपुर और बेल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे भरे हुए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई थी। सिलेंडर ट्रेन से टकराने के बाद उछलकर दूर गिरा। सिलेंडर 50 मीटर दूर दाएं ओर पड़ा मिला था। अगर टक्कर के बाद सिलेंडर छिटकता नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि छिटकने से उसमें चिंगारी उठती और आग लग सकती थी। लगभग 50 से ज्यादा लोगों से हमने जो है वो थॉरो इंट्रोगेशन किया है, और ये शाहरुख भी उन्हीं में से एक है। वहाँ पे लोकल का रहने वाला है। हमें इनकी एक्टिविटीज को लेकर के जो है वो कुछ सस्पेक्ट था। वहीं मामले में एटीएस ने संदिग्ध शाहरुख नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। एजेंसी को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसमें शाहरुख और एक संदिग्ध घटनास्थल के पास सड़क पर दिखे थे। हालांकि पूछताछ के बाद शाहरुख को फिलहाल छोड़ दिया गया। उनको जो है वो पूछताछ किए हैं, इनके डिटेल्स को नोट किया गया है, वेरिफिकेशन मोड ऑन है और अरेस्ट नहीं किया गया है। इनको जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए हमने बुलाया है। तो वो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, हर चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं साजिश का खुलासा करने के लिए एजेंसीज और लोकल पुलिस काम कर रही है। वारदात के 10 किलोमीटर के रेडियस में वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जितने भी संदिग्ध अपराधी हैं और जिन पर शक है, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।